हिस्सा है लेकिन उसको बोलने नहीं देता है, वॉइस चुप कर दिया। बेचारा वॉइस है लेकिन वॉइस लेस कर दिया। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। जो आप बोलता है, अगर कल आपको बोलने नहीं देगा तो आपको क्या होगा? कैलपिटेशन होगा ना, तो आपको क्या होगा? आपका ब्रेन में क्या होगा? इसको भी सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। क्या लगता है आपको कि किसानों का आंदोलन सिर्फ पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं? नहीं, सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं जो इस देश की मीडिया ने छुपाया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। उससे भी बड़ी और खबर बताऊंगा कि किसान आंदोलन ने कैसे सरकार को डरा दिया और सरकार अब क्या करने जा रही है। अब आपके बोलने और लिखने पर पाबंदी की तैयारी है। एक लाइन आपने लिखा और चाइना मॉडल आप जेल में ठूंस दिए जाएंगे। सरकार फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सबको ब्लॉक करने जा रही है और वो अपनी लाएगी। इंडियन वर्जन आएगा, माल उसमें भले चाइना का लगा रहेगा, इंडियन वर्जन आएगा और जेल जाएंगे लोग। 1100 लोगों को इन्होंने पहले लिस्ट दिया था, 300 लोगों को पहले लिस्ट दिया है। न्यूज क्लिक उसी की वजह से उन पर रेड पड़ा है। और सोचिए, दिल्ली में एक कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वहां सारे नेता जा रहे हैं। मीडिया उसको सुबह से चला रही है क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है। लेकिन इसी देश की मीडिया जब किसी दूसरे लोगों की हत्या होती है तो खबर नहीं चलाती है। तो इसके पीछे क्या खेल है वो ही बताऊंगा। और लोकसभा में आप सोचिए, लोकसभा में कल राहुल गांधी ने मौन धारण किया, श्रद्धांजलि दी जो किसान शहीद हुए। उसके बाद क्या हुआ? स्पीकर साहब कहने लगे कि क्या ये क्या तरीका है, कोई किसी को श्रद्धांजलि दे देगा क्या? कभी कोई किसान की मौत पर, कभी जवान बोल रहे थे, वो जवान की मौत बाद में उन्होंने रोक लिया। ये वीडियो ऑन ईयर है। तो सोचिए, 200 किसानों की मौत इस सरकार के लिए बेकार की बात है। स्पीकर साहब के मुंह पर तो जवान आने वाला था लेकिन उन्होंने बाद में कंट्रोल कर लिया। और आप सोचिए कि राजदीप सरदेसाई को लेकर राहुल कंवल की क्या बेइज्जती हुई है। ये वीडियो ही मोन्टाज में देख लीजिए। ये तीनों सारे जो मैंने बातें बताई वो मोन्टाज में अपने वीडियो देखा। ये स्पीकर थे। ममता बनर्जी ने पूछा कि राजदीप सरदेसाई के साथ क्या हुआ है। तो एक बात तो तय है कि सारे मीडिया चैनल्स को मैंने पहले ही बताया था कि कहा गया है कि अब आपको सिर्फ टीवी अखबार पर ही नहीं रहना है, सब लोग ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर आइए और वहां भी कब्जा कीजिए, वहां भी दुष्प्रचार कीजिए। और जितने यूट्यूबर्स हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने फेसबुक ट्विटर वाले हैं, उन सबको बारी बारी से अंदर भेजा जाएगा। ये भी बड़ी खबर है। ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताऊं। किसानों का आंदोलन तमिलनाडु में है, केरला में चल रहा है, मद्रास में चल रहा है, देश के सारे हिस्सों में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है कि मैं 18,000 रुपया दूंगा, मुझे वोट दीजिए। चुनाव आयोग पता नहीं कहा। इस देश में एक ही बार चुनाव आयोग ईमानदार हुआ जब लालू यादव को चुनाव हराना था और तब टीएन शेषन को कानून याद आ रहे थे, बाकी कानून याद नहीं आता है। आज तो एक और खबर आई है, रंजन गोगोई साहब का नाम सुना है? उस पर बड़ी खबर आई है। उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद से लोग उनकी मजे ले रहे हैं, वो भी बताऊंगा। तो सोशल मीडिया पर वो सारी खबरें बताऊंगा। उसके बाद इस पर आएंगे कि किस तरह से आप देखिए कि चीजें चल रही है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहला सवाल उठाया। सरकार चाह रही है कि ट्विटर, फेसबुक को कंट्रोल कर लिया जाए, बंद कर दिया जाए, यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया के 2-4 दर्जन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि सारी चुप्पी हो जाए। टीवी अखबार उनके साथ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए और दूसरे नेताओं को गाली देने वाले, दूसरे झूठ फैलाने वाले लोगों पर क्या पहले कार्रवाई होगी? आप बताइए। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जाके उनको गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए। ही इज ट्रूली अनगाइडेड मिसाइल।
सोचिए जिस तरह से मीडिया आज दिन भर दिल्ली में एक युवक की हत्या, निंदा करता हूं मैं, किसी भी तरह के क्राइम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का मामला है तो इसको बढ़ाया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा हैज आवर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन इशूड ए नोटिस टू अमित शाह फॉर दिस अटेम्प्ट टू बाई वोट्स। अमित शाह साफ साफ कह रहे हैं कि 18,000 रुपया दूंगा, हमको वोट दीजिए। विधायक खरीद ले रहे हैं भाई, ये कौन सी बात है। ये देखिए रंजन गोगोई पर लोग किस तरह का तंज कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने एक शानदार पोस्ट लिखा है, आप सोचिए, अच्छी खबर है, आपको समझना चाहिए। रंजन गोगोई को मोइना मित्रा ने साफ साफ आरोप लगाया था, उसके बाद उन पर प्रिविलेज मोशन का, विशेषाधिकार हनन का सुने कि प्रस्ताव आने वाला है। रंजन गोगोई ने एक सफाई दिया कि कहा, लोग कहते हैं कि मैंने बार्गेनिंग की, क्या मैं बार्गेनिंग करता तो इतनी छोटी चीज मांगता, राज्यसभा की सीट। दिलीप मंडल ने लिखा है, बाप कांग्रेस के राज्य मंत्री में मुख्यमंत्री थी, बाप मुख्यमंत्री थे, रंजन गोगोई के पिताजी सीएम थे कांग्रेस के, खुद हाईकोर्ट में वकालत कर रहे थे, वकील थे। कोलेजियम ने उठाकर बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस बना दिया। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिना परीक्षा जज होता है। लॉ की डिग्री कीजिए, चाचा फूफा ताऊ नाना रहेंगे तो सीधे जज। मैं नहीं कह रहा हूं, अरुण जेटली ने कहा था, इस देश में कुछ जज कानून जानते हैं और कुछ जज कानून मंत्री को जानते हैं। मेरा बयान नहीं है, अरुण जेटली का बयान है साहब, वही बता रहा हूं। एक ढंग का फैसला नहीं लिख पाया और बातें बड़ी बड़ी। ये रंजन गोगोई पर कहा, इन पर बड़ा आरोप लगा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसी को उन्होंने कहा था। और ये एक स्क्रीनशॉट मेरे एडिटर दिखाएंगे, किसानों ने पूरा वीडियो भी देखिएगा, मन्नू ने वीडियो जारी किया है, किसानों ने अमर ज्योति बना दिया, जो शहीद हुए हैं किसान उनके याद में। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये शानदार पोस्ट देखिए। किसी टेलीविजन अखबार चैनल के औकात नहीं है कि ये खबर आपको बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, जिनको आप वाहवाही कह रहे हैं ना शर्मा जी वर्मा जी लोग को, वो नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपके हक अधिकार की खबर, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजनों की हक अधिकार की खबर, ये सिर्फ नेशनल दस्तक पर शंभू बताएगा आपको। 6 चतुर ब्राह्मण वित्त मंत्रालय चला रहे हैं, नाम सुन लीजिए। मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त सलाहकार के सुब्रमण्यम, वित्त सचिव AB पांडे, राजस्व सचिव TB सोमनाथन, RBI निदेशक S गुरुमूर्ति, ED प्रमुख संजय मिश्रा। इसलिए अगर देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो मुझे दोष मत देना। और उन्होंने लिखा है आगे कि अगर किसी केंद्रीय मंत्रालय के सारे शीर्ष पद यादव या कुर्मी, मुसलमान, अंसारी, मीना, गुर्जर, जाट, कायस्थ, ठाकुर, जाटव, कुशवाहा, पटेल, निषाद, कुम्हार जैसी किसी जाति के पास होता तो कैसे कोहराम मचता, बाकी कोई ये भी करता तो उसे जातिवादी माना जाता। सोचिए कैसे लोग कह रहे थे कि मायावती अखिलेश जातिवादी हैं, पूरा का पूरा एक ही जाति के लोग हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। मलाई वाला जो माल है ना, मोटा माल, वो मिनिस्ट्री है। तो ये दिलीप मंडल ने लगातार इसको लिखा है, उन पर केस कीजिए। और ये देखिए, ये जो वैलेंटाइन डे तो अभी 14 तारीख को है, अभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वीडियो देख लीजिए, मेरे साथी कलीग ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, आप लोग देखिए। और बिहार में मैंने बताया था ना कि किसान आंदोलन किसी एक राज्य में नहीं है, केरल, तमिलनाडु, बिहार के 20 जिलों में किसान आंदोलन को लेकर धरना चल रहा है। कन्हैया ने कल एक शानदार भाषण दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन को हल्के में मत लीजिए। और राहुल गांधी ने तो आज सुबह 9 बजे ही मोर्चा खोला। और ये देखिए, कमाल खान ने ये वीडियो शेयर किया जो वैलेंटाइन डे वाला, ये भक्त लोग हैं। और सुंदर पिचाई हाजिर हो, एक हमारे साथी भीम गायक हैं गाजीपुर, विशाल गाजीपुरी, उनको पर केस दर्ज, उन्होंने एक गाना, उसी ने गाना बनाया था देश विक्रेता, और एक और उन्होंने गाना बनाया था मोदी जी को लेकर, एक तो उन्होंने देश विक्रेता बनाया है और एक झूठलड़, ये 2 शब्द विशाल गाजीपुरी के दिए हुए प्रधानमंत्री को। उसको लेकर एक मिश्रा जी ने माफ कीजिएगा, एक शख्स ने केस दर्ज कराया है और उसमें सुंदर पिचाई पर भी केस दर्ज कराया है। अगर आज लोगों को 50 के दशक का RSS का असली रूप दिखला दिया जाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोचिए किस तरह से संसद, और ये लगातार आप सोचिए, बीजेपी लगातार मैं सुन रहा था कि मोदी जी से सवाल पूछिए तो संसद का अपमान हो जाता है, हद है। और ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब चिट्ठी जारी कर दिया, लेटरल एंट्री से IAS की भर्ती होगी सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी की।
आप भी जाइए इंटरव्यू देने, अप्लाई कीजिए। इस देश का सारा बहुजन अप्लाई करे, मैं भी अप्लाई करूंगा और सीधे यूपीएससी में जाऊंगा इंटरव्यू देने की क्या होता है। और ये देखिए, यही वो वीडियो है राजदीप सरदेसाई जो आपने मोन्टाज में देखा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आज तक चैनल का नहीं दिखा सकता। साफ साफ इस ममता बनर्जी ने बेइज्जत किया आज तक पूरे टुडे ग्रुप को। इन अखबारों का बायकाट कीजिए, देखना बंद कीजिए, नहीं तो। और ये देखिए विडंबना इस देश की, देखिए पैसे मतलब स्लीपर, अब अभी ट्रेन चल रही है सिर्फ एसी, गरीब आदमी हो तो अभी एसी का टिकट लीजिए, प्याज ढोया जा रहा है। माल ट्रेन नहीं है ये पैसेंजर ढोने वाला ट्रेन है, यात्री ट्रेन में प्याज ढोया जा रहा है। और ये रेल मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं सकते हैं। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर युवाओं ने निकाला रोष मार्च, ये मनदीप पुनिया ने ट्वीट किया है। और अगर किसान दिल्ली में दंगा फैला रहे तो क्या बीजेपी में, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंसा कर रहे हैं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। इतना शर्मिंदा किसी पत्रकार या संस्था को होते हुए नहीं देखा, ये वही लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। और मंत्रिमंडल में बैकडोर एंट्री, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, नीति आयोग, ये सब जगह से पीछे से अपने लोगों को घुसा रहे हैं। चीन की बात मत करो, हम चीन का नाम नहीं लेते, ये स्थिति है इस सरकार की। तो ये तमाम भोजपुरी में एक कहावत है, अपन भूख तो चूल्हा फूंक, सैया के भूख तो माथा दुख। तो ये लगातार लोग कह रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो तमाम खबरें मैं लेके आया था आपके लिए। और एक और पोस्ट जो है वो बहुत लाजमी है, मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं। प्रिंटिंग प्रेस में राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद छापते 2 गिरफ्तार। भाई साहब, मोटा माल वसूला जा रहा है। और संसद में तो एक ही शेर है, संजय सिंह। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जिस तरह से उन्होंने कॉलर पकड़ा है सत्ताधीशों का, आप जरूर देखिए। और लास्ट में अजय कुमार की एक पोस्ट सुना के खत्म करूंगा। उससे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली में 10,000 गज में बीजेपी ने दफ्तर खोला है। देश का सबसे आलीशान दफ्तर है, मुझे लगता है दुनिया में किसी पार्टी का दफ्तर नहीं होगा, वो सिर्फ 2 रुपए में दिया गया है। 10,000 गज, 10,000 गज जमीन कनॉट प्लेस में सिर्फ 2 रुपए में बीजेपी को मिला है। सोचिए आप, ये है इस देश की हकीकत। वो जमीन स्कूल बनाने के लिए थी, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये प्रियंका जी सॉफ्ट हिंदुत्व, इनको भी देख लीजिए, बाबा का पैर छू रही हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है। तो 2 पोस्ट लिख और पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल पॉलिटिकल पोस्ट है और मैं चाहता हूं कि ये इस देश के लोगों को जानना चाहिए। थोड़ा लंबा है, गिरीश मालवीय। आज जैसे ही मोदी से सवाल पूछिए तो देश से सवाल हो गया, आज जैसे ही मोदी जी की आलोचना कीजिए तो देश की आलोचना हो गई। ये लोग मनमोहन सिंह को फूल पहना रहे थे, आज भी ये लोग कांग्रेस की 70 साल के 60 साल की आलोचना करते हैं, तो वो देश की आलोचना नहीं है। मतलब बाकी लोग सरकार में नहीं, अखिलेश की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए आलोचना देश की आलोचना नहीं है, मोदी जी की आलोचना देश की आलोचना है। आज अगर आज लोगों को 50, ये देखिए, अगर आज लोगों को 50 के दशक का आरएसएस का असली रूप दिखला दिया जाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कल मोदी जी ने बड़ी शान के साथ संसद में मिथ्यावाचन करते हुए कहा कि शादी की उम्र आदि जैसे कानूनों को बनाने के लिए किसी ने कानून बनाने की मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होने के कारण कानून बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि 50 के दशक में आरएसएस इस प्रगतिशील समाज का सबसे बड़ा विरोधी था। हम बात कर रहे हैं हिंदू कोड बिल की। संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। यह बिल तमाम ऐसी कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। मार्च 1949 से ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी सक्रिय थी। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिए जाने, तलाक का अधिकार दिए जाने और स्त्रियों को समानता का अधिकार दिए जाने जैसे प्रावधानों की वजह से हिंदू कोड बिल के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के कोने कोने में प्रदर्शन किए। संघ के 2 मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार ऑर्गेनाइजर 2 में नवंबर 1949 के एक लेख में हिंदू कोड बिल को हिंदुओं के विश्वास पर हमला बताया गया। तलाक के लिए महिलाओं को सशक्त करने का प्रावधान हिंदू विचारधारा से विद्रोह जैसा है। ऑर्गेनाइजर्स के अनुसार यह बिल परिवार को तोड़ने वाला और संपत्ति के मामले में भाइयों बहनों को खिलाफ करने वाला था। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में आरएसएस ने एक जनसभा का आयोजन किया था और हिंदू कोड बिल की निंदा की थी। यहाँ तक कि बाबा साहब की पुतले भी जलाए गए थे।
और तब भी ये कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं। आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने प्रगतिशील हैं। और अंत में राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बौद्ध धर्म दरअसल धर्म नहीं बल्कि एक बौद्ध दरअसल धर्म नहीं बल्कि धम्म है। इसलिए हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने धम्म का अनुवाद रिलीजन नहीं कराया था। अशोक को पता था कि बौद्ध कोई धर्म नहीं है बल्कि धम्म है। इसलिए इतिहासकार सम्राट अशोक के धम्म को पहचानने में भूल करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो लगातार आपको आगाह करता है। और ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2012 से जब से मोदी जी मीडिया पर अवतरित हुए तब से लेकर आज तक हमेशा मोदी जी के आगे बढ़कर कुछ करते रहे। सारा विपक्ष, सारे बुद्धिजीवी और सारे विरोधी उसी उलझे रहे, उसी की नकल करते रहे। मोदी जी नैरेटिव खड़ा करते रहे, फिर बाकी सब उसका अनुसरण करते रहे, यानी मोदी जी के आगे सब पीछे पीछे। कल वो संसद में रोए तब यह पहली बार है कि नरेंद्र मोदी को मैंने किसी और का पीछा करते उसे डर कर उसके द्वारा खड़े हुए नैरेटिव को ललचाई नज़रों से हड़पने की कोशिश करते देखा। राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो ऊर्जा पैदा की उसकी 2-4 छींटे पाने के लालच में योगेंद्र यादव ने रोने की कोशिश की। यह समझ आता है क्योंकि उनके पास अब इससे ज़्यादा क्षमता बची नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा करना पड़ा, बहुत गहरे अर्थ है। बताऊं क्या कितना है नरम दिल मेरा कातिल भी, इधर खून बहता है उधर वो रोता जाता है। रजनीश संतोष ने ये पोस्ट लिखा है जो मैंने आपको बताया। और पहले चाय बेची, फिर मगरमच्छ पकड़ा, फिर 35 साल भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया, फिर दिल्ली से एमए किया, फिर गुजरात से एमए किया, फिर गुजरात विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर 8वीं फेल होने की पढ़ाई छोड़ दी। इस बीच हिमालय जाकर तपस्या भी की। ऐसा गप कहाँ मिलेगा मित्रों। तो सोशल मीडिया को इसलिए बंद किया जा रहा है और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और लोकसभा से लेकर तमाम जगहों पर जिस तरह के हालात हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म हो जाएगा? और क्या लग रहा है अभी भी संसद में लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन ये कब तक चलेगा? एक साजिश हो रही है कि आम लोगों को पकड़ा जा रहा है, नेताओं पर हाथ नहीं डाला जा रहा। अगर नेता सोच रहे हैं अपोजिशन की वो बच जाएंगे तो वो भूल में है। जब जनता को बंद कर दिया जाएगा तो नेता के साथ खड़ा कौन होगा? तब आपकी भी बारी आएगी। हम जैसे लोग तो सड़क पर रहें या जेल में रहें, 2 वक्त की रोटी बाहर खाते वहां भी खा लेंगे। हम कौन लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं? हमें कौन सा मर्सिडीज और रोल्स रॉयल और रेंज रोवर है? हम कौन सा महलों में रह रहे हैं? एक कमरे के घर में रहते हैं भैया, 2 वक्त का खाना खाते हैं। वो जेल में भी मिल जाएगा। लेकिन जितने अपोजिशन के नेता हैं, बहुजन के नेता हैं, कोई नहीं बचेंगे। इसलिए जरूरत है संविधान बचाने की, डेमोक्रेसी बचाने की और सोशल मीडिया को और मजबूत करने की। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सरकार सोशल मीडिया से घबरा गई है। जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद लोगों ने टीवी का, अखबार का बायकॉट किया है, एक रास्ता और भी है। टीवी अखबार को सोशल मीडिया पर भी डिसलाइक कीजिए, उनको आप डिसलाइक कीजिए, उनके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक मत कीजिए, नहीं तो वो यहाँ भी वही चलाएंगे जो टीवी अखबार पर चला रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।